जब बोले शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की। हो गया। इतिहास जिसके हाथ में वो सब कुछ सम्मिलित हो जाता है जो मेरी आंख का साक्षी रहा है। और भारत देश तो इतिहासों का महासागर है जिससे जितना भी पानी निकालो वह कभी रिक्त नहीं हो सकता। तो आइए इस अगाध ऐतिहासिक सागर के एक टापू पर भ्रमण करने चलते हैं। मेरी आंख उस प्रत्येक घटना की साक्षी रही है जो इस धरती पर आज तक घटित हुआ। उस टापू का नाम है हस्तिनापुर, या कहें पांडवों का इंद्रप्रस्थ। मैंने इस धरती का हर रूप देखा है। मैंने इस धरती को हरा भरा भी देखा है और रेगिस्तान सरीखा सूखा भी। मैं इस धरती की रग रग से वाकिफ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आकाश हूँ। अनादि से लेकर अनंत काल तक प्रवाह रूप से पल्लवित होने वाला यह जिन धर्म जो प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, आज तक जितने भी जीव मुक्त हुए हैं इसी जिन शासन की छांव में रहकर हुए हैं। जिन धर्म के इतिहास से जुड़ी लगभग सभी घटनाएं इस हस्तिनापुर नगरी से होकर गुजरती हैं। मैं उन सभी घटनाओं का प्रत्यक्ष दृष्टा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आकाश हूं। मैंने इस धरती पर वे सभी दृश्य देखे जो वस्तु स्वातंत्र्य क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांतों को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने इस धरती पर वह दृश्य भी देखा जहां महापुण्यशाली तीर्थंकर को भी आहार दुर्लभ हो गया था। खैर, कर्म की लीला बड़ी विचित्र है, तीर्थंकरों को भी नहीं बख्शते। चलिए ले चलता हूं करोड़ों वर्ष पूर्व वाले हस्तिनापुर में। मध्यलोक के ढाई द्वीप में नगर हस्तिनापुर है विशाल। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। इस भूमि पर घटी सभी हो, इस भूमि पर घटी सभी घटनाओं का साक्षी है काल। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। जिसने कर्म भूमि पर आकर हंसी मसी कृषि का ज्ञान दिया। कर्म व्यवस्था साथ साथ अध्यात्म धर्म विज्ञान दिया। एक दिवस वैराग्य धार मुनि दीक्षा ली उनने सुख का। 6 महीना कर मौन साधना करने निकले जब आहार। इसी धरा पर महापुण्य पर हो, इसी धरा पर महापुण्य पर आया पाप उदय का काल।
गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल, गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। अरे राम प्रसाद, ये हमारे महाराज इस तरह क्यों घूम रहे हैं? अरे चलो पूछते हैं कि आखिर इन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं। सही कहा मनसुखिया, प्रेम भाव हो सब जीवों से और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अच्छा तुम चलो, मैं इनके लिए घर से कुछ कपड़े और भोजन ले आता हूँ। प्रथम बार जग ने देखा थे वेश दिगंबर से अनजान, नगन समझ कर भेंट दिए लोगों ने वस्त्र और सामान। 7 मास अनवरत चला मुनिराज ऋषभ का सर्वेक्षण, मुनियों की आहार विधि से परिचित नहीं जगत के जन। वह भूमि भी देख रही थी हो, वह भूमि भी देख रही थी किसके घर होते आहार। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल, गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। अवश्य ही राजा ऋषभदेव ने पूर्व में कुछ कर्म बांधा होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें 7 माह तक आहार की विधि नहीं मिली। मैंने तीर्थंकरों को भी अनेक उपसर्ग और परीक्षाओं को सहन करते हुए देखा है और आहार नहीं मिलने पर अपने अनाहारी स्वभाव को साधते हुए भी देखा है। 7 मास तक कोई विधि नहीं मिली चित्त समताधारी, वस्तु स्वरूप विचार और लख कर चिद्रूप अनाहारी। आखिरी दिन आया जब नप्र श्रेयांश भाग कुंजी चमकी, आदिनाथ मुनि को लख कर विधि ज्ञात हुई पटगाहन की। उसकी साक्षी में पहनी हो, उसकी साक्षी में पहनी राजा ने भक्ति भाव जयमार। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल, गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरताल। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे मुनिवर कृपया आहार ग्रहण करें। अहो महारानी, आज कितना सौभाग्य का दिवस है जो आदिनाथ मुनिराज को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। अहो दानम अहो दानम अहो दानम। बोलिए आदिनाथ मुनिराज की जय हो जय हो जय हो। बोलिए आदिनाथ मुनिराज की जय हो जय हो जय हो। दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश जयवंत वर्तो। नवदा भक्ति पूर्वक राजा ने मुनि की अवगानी की। नप पदवी भी धन्य हुई जब मिली उपाधि दानी की। इस वसुधा पर प्रथम बार जब दान तीर्थ का खुल गया द्वार,
पंचाश्चर्य हुए नभ से, अर किया जगत ने जय जयकार। अक्षय तृतीया पर्व मनाकर हो, अक्षय तृतीया पर्व मनाकर वसुधा हो गई माला माल। गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरता, गूंज रही इसके कण कण में जिसकी पौराणिक सुरता। बात यहीं समाप्त नहीं होती। मैंने इस वसुंधरा पर कुछ ऐसा भी देखा है जो आज तक इस भूतल पर नहीं हुआ। ये हुंडाव सर्पिणी काल का प्रभाव कहो या इस मिट्टी का सौभाग्य कहो, जिसने 3 तीर्थंकर रूपी चिंतामणि रत्नों को जन्म दिया। मेरी आंख उन सभी प्रसंगों की साक्षी रही है। ताऊ जी, हमने सुना है कि हमारे हस्तिनापुर में बहुत सारे कल्याणक हुए हैं। सही सुना है बच्चों तुमने। ए परमाणु, इधर देख मेरी तरफ। अच्छा बच्चों, बताओ हिरण से कौन से भगवान याद आते हैं? ताऊ जी, शांतिनाथ भगवान। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ वे कौन से तीर्थंकर हैं? ताऊ जी 16वें। अच्छा, 17वें और 18वें नंबर के कौन से तीर्थंकर हैं? ताऊ जी 17वें कुंथुनाथ जी बकरे का चिन्ह और 18वें अरनाथ जी मछली का चिन्ह। प्यारे मंगलार्थियों, आपको पता है हमारे इस हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। ए लंबू, चलो बताओ 5 कल्याणक के नाम कौन कौन से हैं? ताऊ जी, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अरे वाह, लंबू तो सही में ज्ञान में लंबू ही निकला। आपको पता है हमारे इस हस्तिनापुर नगर में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुए थे। ताऊ जी, हमने सुना है कि ये तीनों तीर्थंकर इस दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष थे। हाँ, शायद वो चक्रवर्ती थे। शायद काम में पता नहीं। सही कहा, ये तीनों ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारी थे। ताऊ जी, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पहले ये भी रहते होंगे। सही में ताऊ जी, हमारी मिट्टी कितनी सुगंधित और पवित्र है जो ऐसे ऐसे महापुरुषों को इसने जन्म दिया है। हाँ, सही कहा। इतिहासों की स्वर्ण भूमि है हमारा हस्तिनापुर। बोलिए शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की जय जय जय। शांति कुंथ अरनाथ प्रभु से, शांति कुंथ अरनाथ प्रभु से यह वसुधा महकाती है। इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुरी कहलाती है। इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुरी कहलाती है। गर्भ हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म मरण ना भाया, जन्म मरण ना भाया। दीक्षा लेकर वन में तप तप कर केवल ज्ञान को पाया, केवल ज्ञान को पाया। इसी धरा पर हुए प्रभु के कल्याणक सुखकारी।
कामदेव चक्री तीर्थंकर की पदवी भी धारी, आज भी जिसकी बूंदे हमको, आज भी जिसकी बूंदे हमको जिन वच से नहलाती हैं, इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुरी कहलाती है। इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुरी कहलाती है। लौकिक पदवी सारी त्यागी, निज स्वरूप को साधा, निज स्वरूप को साधा। 6 खंडों का वैभव सारा, डाल न पाया बाधा, डाल न पाया बाधा। मोक्ष महल की ओर बढ़े वे तीनों ही तीर्थेश्वर, कण कण है स्वाधीन बताया हर प्राणी परमेश्वर। आज तलक उस वसुंधरा पर, आज तलक उस वसुंधरा पर धर्म ध्वजा फहराती है। इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुरी कहलाती 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 है। 3 तीर्थंकरों के कल्याणकों के बाद जब 20वें मुनि सुब्रतनाथ भगवान का काल आया, तब मैंने इस धरा पर वात्सल्य का अद्भुत दृश्य देखा। मैं उस घटना का साक्षी रहा हूँ जहाँ पर पुण्य कार्य करने पर भी प्रायश्चित लिया गया। मैंने इस भूमि पर बदले की आग को भड़कते हुए देखा है। बात यूं हुई कि 4 मंत्री बलि, नमुचि, बृहस्पति और प्रहलाद, इनको उज्जैन नगर से मुनि विराधना करने के फल में देश निकाला दे दिया गया। मंत्री बड़े अभिमानी थे और अभिमान पर लगाया गया लांछन आखिर इतनी आसानी से कैसे शमित हो जाता। मैंने आपसे कहा था कि इतिहास के लगभग हर कहानी को मैंने इस धरा से गुजरते हुए देखा है। बदले की आग लिए वे सही समय का इंतजार करने लगे और घूमते फिरते हस्तिनापुर में आए। चारों मंत्री चतुर तो थे ही, अपनी चतुराई से उन्होंने राजा पद्मराय की युद्ध जीतने में सहायता की। मैंने इस भूमि पर विनाश काले विपरीत बुद्धि को चरितार्थ होते हुए देखा है। आर्य श्रेष्ठ, आप चारों तो बहुत चतुर एवं निपुण जान पड़ते हैं। आपकी इस कुशलता से हम प्रसन्न हैं, इसीलिए हम आपको अपने राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपने हमारी इतनी बड़ी सहायता की है, इसलिए हम आपको उपहार स्वरूप मुंह मांगा वर देना चाहते हैं। बोलिए मंत्रीवर, आप क्या वर चाहते हैं? कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे उन नागा बाबाओं से अपने अपमान का बदला ले सकें। मैं तो कहता हूं उज्जैन नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। नहीं, ये संभव नहीं है। फिलहाल हमें अपने प्रतिशोध के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। सही कहा, हथौड़ा तो राजा ने दे ही दिया, बस अब लोहे के गर्म होने की बारी है। महाराज की जय हो। अहो सद्भाग्य, हे कृपा निधान, आपने हमें अपने मंत्री पद के योग्य समझा, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। पर महाराज, आप यदि वर देना ही चाहते हैं तो फिलहाल हमारा ये वर धरोहर स्वरूप अपने पास रख लीजिए। समय आने पर आपसे ये वर हम मांग लेंगे महाराज। ठीक है मंत्रीवर, जैसी आपकी इच्छा।
राजा को खुश कर उनको फल में वरदान मिला था। वर को रखा धरोहर में, उनका मन खिला खिला था। एक दिवस मुनिराज पधारे, सबका चित हुलसाया, किंतु मंत्रियों के मन पर प्रतिशोध भाव ही छाया। क्रोध भाव चढ़ गया 7वें आसमान पर उनका, उनके मन प्रतिशोध लिए एक क्रूर कपट आदम का। वर में राजा से ले ली 7 दिवस की राजधानी, नगर हस्तिनापुर की सुन लो अनुपम कहानी। मैंने इस भूमि पर 700 मुनिराजों को अग्नि के बीच जलते हुए देखा है, और इसी उपसर्ग के मध्य उन्हें अपने चैतन्य के आनंद में विलास करते हुए भी देखा है। राजा बलि का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्यों ना हो, एक अपमानित मानी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं होता। चारों मंत्रियों ने यज्ञ के बहाने मुनिराजों के चारों तरफ अग्नि जलवा दी, लेकिन मैंने प्रकृति को कभी अन्याय सहन करते हुए नहीं देखा। राजा बलि ने द्वेष पूर्ण हो यज्ञ की अग्नि जलवाई। हाँ, यज्ञ की अग्नि जलवाई। अग्नि के धुएं दुर्गंध ने हानि मुनि संघ को पहुंचाई। हाँ, मुनि संघ को पहुंचाई। विष्णु कुमार मुनि तब पहुँचे, वह वामन वेश को धार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। हे राजन, इतना बड़ा यज्ञ रचाते हो, और वो भी ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए बिना। नहीं नहीं देवता, आज तो हम बेहद प्रसन्न हैं। मांगिए, आपको जो मांगना है मांगिए, इच्छा करिए। अच्छा, तो क्या तुम मुझे मेरे मन की वस्तु दे सकते हो? सोच लो राजन, वर देने के बाद क्या तुम उसे पूरा कर भी पाओगे? ब्राह्मण देव, आज इस यज्ञ की अग्नि से हमारी प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई है, इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आज इस आनंद के अवसर पर आपको नहीं दे सकें। मुझे तुम्हारे राज्य की सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। देखो बलि, इन्होंने तो अपने आकार के बराबर ही भूमि मांगी है। क्या ब्राह्मण देवता, बस इतनी सी मांग? ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा। ये रही भूमि, आपको जितनी चाहिए ले लीजिए। 2 डग रख कर ही वामन ने सारी धरा को माप लिया। हाँ, सारी धरा को माप लिया। 3 पग में रखूं कहाँ, ये राजा बलि से प्रश्न किया। हाँ, राजा बलि से प्रश्न किया। क्षमा मांग तब राजा बलि ने गलती कर ली स्वीकार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। क्रोध एक ऐसा अंगारा है जो दूसरों से पहले खुद को ही जला देता है, और क्षमा एक ऐसा पुष्प है जो काटने वाले के हाथों में भी अपनी खुशबू छोड़ देता है। मैंने इस भूमि पर प्रकृति के न्यायालय को साक्षात देखा है। देवों ने अग्नि बुझाकर मुनियों के उपसर्ग को दूर किया। हाँ, उस उपसर्ग को दूर किया। श्रावकों ने नवधा भक्ति से फिर खीर बना आहार दिया। हाँ, खीर बना आहार दिया। अरे रक्षा सूत्र हाथों में बांधे, ये प्रण की ना स्वीकार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। 7 शतक मुनियों की रक्षा किन्हीं मुनि विष्णु कुमार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है, रक्षा बंधन
त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षाबंधन त्योहार। मुनि रक्षा का संकल्प है रक्षाबंधन त्योहार। कहानी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। मैंने इस भूमि पर महायुद्ध भी होता हुआ देखा है। मैं इस महायुद्ध में चलाए गए प्रत्येक बाणों का साक्षी रहा हूँ। मैंने इस धरा पर लोभ और तृष्णा का एक ऐसा रूप देखा है जिसके एहसास मात्र से आज भी हस्तिनापुर की धरा कांप जाती है। मैंने यहाँ पर ऐसी उथल पुथल देखी है जिसने इस ब्रह्मांड के इतिहास को ही पलट दिया। मैं वो आँख हूँ जो तीनों कालों में सदा खुली रहती है। मैं आकाश हूँ। हस्तिनापुर नगर में ऐसा समय आया, कौरवों और पांडवों को राज्य में पाया। पांडवों की नीतियों से राज्य महकाता, प्रजा का हर नागरिक खुद को सुखी पाता। किंतु लीला काल की कुछ गजब ही होती, मोह की मदिरा अरे पूरी मति खोती। लोभ के कारण हुई पूरी महाभारत, लोभ के कारण छिड़ी पूरी महाभारत। लोभ के कारण हुई पूरी महाभारत, लोभ के कारण छिड़ी पूरी महाभारत। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब भाई सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लड़े हैं, तब तब विनाश ही हुआ है। खैर, नियति अपने खेल में किसी को नहीं छोड़ती। सब अनुकूलता होने पर भी राज्य के लिए कौरव और पांडवों के मध्य का मानसिक ताप दूर नहीं हुआ। यह भूमि भला आज तक किसकी हुई है, पर लोभ के इसी मानसिक द्वंद्व ने हस्तिनापुर के इतिहास को पलट दिया। पांडव पांडव पांडव, ये पांडव अपने आप को समझते क्या है? मेरे हिस्से की भूमि का एक कण तक इनको नहीं दूंगा। इस धरा पर सिर्फ कौरवों का ही इतिहास होगा। मामाश्री, पांडवों की सत्ता को ही धूमिल ना कर दिखाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। मेरे बच्चे, होगा तो ऐसा ही, पर थोड़ा धैर्य रखो। लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। धैर्य? अब धैर्य नहीं मामाश्री, अब रण होगा। मेरे इस क्रोध की भयंकर अग्नि से हस्तिनापुर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा और आगे आने वाले अनंत कालों तक इस भूमि का जर्रा जर्रा दुर्योधन के प्रतिशोध का प्रमाण प्रस्तुत करता रहेगा। पांडव, मेरे बच्चे, पांडवों को मौत के लिए मंगल आमंत्रण दो। समझ गया मामा। अब आप बस उत्सव मनाने की तैयारियां करें। कल सुबह का सूरज पांडव नहीं देख पाएंगे। नियति के आंचल में सब कुछ ही पला करता, कौन जाने कौन किसको कब छला करता। देख लो यह लोभ वृत्ति पीर देती है, प्रेम की दीवार को वह चीर देती है।
भाई को भाई यहाँ दिखने लगा दुश्मन। जरा सी तृष्णा ने तोड़ा भाई का बंधन। लोभ के कारण हुई पूरी महाभारत। लोभ के कारण छिड़ी पूरी महाभारत। लोभ के कारण हुई पूरी महाभारत। लोभ के कारण छिड़ी पूरी महाभारत। भ्राता युधिष्ठिर, राजसुख भोगने वाले आप महायुद्ध के प्रसंग में भी इतना सहज कैसे रह लेते हैं? इसमें पूछने की क्या बात है? उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व का बखान कर रहा है। युधिष्ठिर अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहे। वाह भ्राता भीम, क्या अर्थ बताया है आपने। लगता है गुरुकुल में सारी व्याकरण आपने ही पढ़ ली थी। खैर, बात तो 16 आना सत्य है। चलो भैया, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं जरा निरीक्षण करके आता हूँ। क्या पता भ्राता दुर्योधन अब कौन सी चाल चलेंगे। शुभ रात्रि भ्राता। शुभ रात्रि भाइयों। निद्रा देवी ने निशा के दूसरे पहर में जब अपने चरण बढ़ाए, कौरवों का प्रपंच शुरू हो गया। उन्होंने पांडवों के पूरे महल में ही आग लगवा दी। निज आयुषय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कौरवों को लगा कि पांडव मारे गए, परंतु वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि पांचों पांडव सुरंग के रास्ते महल से बाहर चले गए थे। इस घटना के बाद वे अनेकों वर्ष अज्ञातवास में रहे, लेकिन भवितव्यता दुर्निवार है, उसे टाला नहीं जा सकता। अनेकों वर्ष बाद पांडवों के जीवित होने की खबर सुनकर कौरवों ने दोबारा प्रपंच रचाया और विनाश काले विपरीत बुद्धि की उक्ति को इस घटना ने पुनः चरितार्थ कर दिखाया। काल हो विध्वंस का बुद्धि तो चकराती। धर्म नीति राजनीति विफल हो जाती। देख लो ए जगत जन कैसी गजब माया। युधिष्ठिर जैसे सुबुद्ध को द्यूत में पाया। हस्तिनापुर की धरा इस दृश्य की साक्षी रही। हर समय कुछ सीख हमको यूं ही सिखलाती रही। हे जगत जन देख लो क्या क्या भरा संसार में। ज्ञानी जन तो लीन रहते बस समय के सार में। ज्ञानी जन तो लीन रहते बस समय के सार में। लोभ के कारण हुई पूरी महाभारत। लोभ के कारण छिड़ी पूरी महाभारत। और देखते ही देखते यह युद्ध कौरवों और पांडवों तक सीमित न रहकर प्रतिनारायण राजा जरासंध और नारायण श्री कृष्ण के मध्य एक महायुद्ध में परिवर्तित हो गया।
और मैं साक्षी बना उस विश्वविख्यात महायुद्ध का जिसका नाम है महाभारत। ऐसी एक दो नहीं अपितु सैकड़ों ऐतिहासिक घटनाओं से भरी पड़ी है हमारी यह इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुर नगरी। लेकिन कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। जिस धरती पर भगवान आदिनाथ ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था, राजा श्रेयांश ने जिस भूमि पर दान तीर्थ के अंकुर बोए थे, मानो वे धर्म तीर्थ और दान तीर्थ के अंकुर आज इस ज्ञान तीर्थ पर उद्भवित होने जा रहे हैं। साक्षी रहा सृजन विसर्जन का ये इतिहास। देखा वो स्वर्ण योग, हाँ देखा महाविनाश। कभी देवता आए किए आश्चर्य जय जयकार, फिर देवता आए किया आश्चर्य हाधिकार। आप देवता आएंगे होगा दिव्य मंगलनाद, गूंजेगा ओंकार होंगे शस्त्र सब खराब। शास्ता के शास्त्र श्रवण श्रावकों का तीर्थ धाम, धर्म का विश्राम स्थल कर्म का विराम। चैतन्य के पुजारियों चैतन्य का सदन, हस्तिनापुर बनेगा तीर्थ चिदायतन, हस्तिनापुर बनेगा तीर्थ चिदायतन। आकाश फिर हंसेगा महकेगा धर्मोल्लास, चैतन्य में ही होगा सबका ये चिरनिवास। मंगलों में पहला चित्त मंगलायतन, उत्तम यही है शरण चिद आयतन। अरहंत भक्ति है चिद आयतन, सिद्धों का ध्यान है चिद आयतन। साधुओं का मान है चिद आयतन, जिन धर्म सान है चिद आयतन। चैतन्य के पुजारियों चैतन्य का सदन, हस्तिनापुर बनेगा तीर्थ चिदायतन, हस्तिनापुर बनेगा तीर्थ चिदायतन, हस्तिनापुर बनेगा तीर्थ चिदायतन। मैं देख रहा हूँ कि इस पावन धरा पर भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, आचार्य कुंद देव का अध्यात्म, पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल शंखनाद दोबारा गूंज उठेगा। मैं देख रहा हूँ कि जिन धर्म का आयतन, चैतन्य का आयतन, तीर्थ धाम चिदायतन, महापुरुषों की इस पावन धरा पर अपना स्वर्णिम इतिहास रचेगा। बोलिए तीर्थ धाम चिदायतन की जय हो जय हो जय हो। बोलिए तीर्थ धाम चिदायतन की जय हो जय हो जय हो। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन 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 का
ध्यावे पाप गलावे, जो भी ध्यावे पाप गलावे, मिट जावे। सभी लोग हाथ उठा लीजिए एक साथ। मिट जावे भव दुख कंदन। बोलिए सभी। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। शांति कुंथु अरनाथ की भू, हस्तिनापुर की रज छूलू। अरे बैठे रहिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लीज। हस्तिनापुर की रज छूलू। मनोरम वन में ध्यान लगाए, मनोरम वन में ध्यान लगाए। चिदानंद को है वंदन। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन चिदायतन पंच प्रभु का चिदायतन। कहान गुरु की मंगल छाया, निज चैतन्य तीर्थ है पाया। कहान गुरु की मंगल छाया, निज चैतन्य तीर्थ है पाया। जन्म जन्म के भाग्य जगे हैं, जन्म जन्म के भाग्य जगे हैं। अब निज आत्म करूँ। अरे हाथ उठा लीजिए एक साथ। चिदायतन 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 का अभिनंदन। चिदायतन चिदायतन ऋषि मुनियों का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन पंच प्रभु का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन महान गुरु का चिदायतन। चिदायतन चिदायतन मनोरम रचना चिदायतन। चिदायतन चिदायतन पंच प्रभु का चिदायतन। बोले तीर्थ धाम चिदायतन की, बोले भगवान शांतिनाथ की, बोले जैन शासन की। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी मंगलारती स्टेज पर आ जाइए।